क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, बोले कहां कांच का टुकड़ा और कहां है असली डायमंड हीरा। अच्छा, हीरा और नकली दोनों मिला दो और पहचान ना हो तो व्यक्ति कहेगा दोनों दोनों ठीक है, दोनों ठीक, बहुत बढ़िया, ले लो बहुत अच्छे। हीरा असली है या नकली, इसकी पहचान कौन करेगा? जौहरी करेगा ना, जानकार करेगा ना। अब एक हीरा लाखों में बिक रहा है और उसका ही नकली 2-4-500-1000 में भी बिक रहा है। और कई बार लोग क्या करते, नकली उठा के ले आते। आज सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां तुम्हारा अमृत और कहां कथा अमृत, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां एक महान मणि। भागवत रूपी कथा अमृत से स्वर्ग के अमृत की बराबरी नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। क्यों? अच्छा, अमृत क्या है और स्वर्ग क्या है? भाई अमृत तो स्वर्ग में ही मिलेगा ना, तो कैसे मिलेगा? हम जो सत्कर्म करते हैं उसकी पूंजी इकट्ठी होती है तो हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं, मानव भी स्वर्ग पहुंचता है। लेकिन इसी बात को गीता में प्रभु ने कहा, अर्जुन वहां जाने के बाद जो स्वर्ग है ना, वहां रहने का टैक्स देना पड़ता है। पर वहां कोई यज्ञ नहीं होगा, वहां कोई भजन नहीं होगा, वहां कोई महाराज आपको कथा नहीं सुनाने आएंगे, न महाराज सुनाएंगे न महाराज सुनेंगे, दोनों बातें। अच्छा, देवता जो आनंद लेते उसका कुछ बचा खुचा मिल जाएगा, तो जो आपने जो एफडी जमा की थी अपनी सत्कर्म की, तो आप जब वहां रहेंगे तो उससे अमाउंट कटता जाएगा। जैसे बैंक में रख दिया, निकालोगे तो कटेगा ना। अच्छा, निकालते रहो, डालो नहीं तो निकालते रहो, एक दिन तो बैंक आपके खाते को क्या करेगा? बंद कर देगा। इसी प्रकार जब स्वर्ग में रहोगे और वहां आनंद लोगे तो वहां टैक्स देते रहोगे और आपकी एफडी खत्म हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति, गीता में प्रभु ने कहा क्षीणे पुणे, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत्युलोकम विशंति, इसी मृत्युलोक में डाल दिए जाओगे। इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूर्ख है, हे मन मूर्ख है, भगवान का भजन कर। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? हे मूर्ख मन, भजन कर भजन प्रभु का। तो ध्यान देना, आज देवता आए थे अदला बदली करने और देवताओं ने कितने ताव में कहा प्रपस्यामो वयम सर्वे प्रपस्यामो वयम सर्वे, हम बड़े प्यासे, हमको पिलाइए। सुखदेव जी बोले नहीं पिलाएंगे, जाइए, चले जाइए। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं पिलाएंगे, तुम बदले की भावना से आए हो, तुम विनिमय की भावना से आए हो, नहीं पिलाएंगे। अच्छा, विचार करिए, देवताओं को भागवत कथा सुनने को नहीं मिली, भगा दिया है इसने, सुखदेव भगवान ने। क्या गजब की कथा होगी और क्या गजब का दृश्य होगा, कल्पना करिए। और क्या गजब के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज हैं। आजकल तो पैसे के पीछे सब, आप कुछ भी करो, बस पैसा दे दो सब चलेगा। ध्यान देना, अब देवता लौट के चले तो गए, लेकिन देवताओं के कहीं ना कहीं मन में बात चुभ गई कि हमको कथा सुनने को नहीं मिली। तो देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से सारी बात रख दी, ब्रह्मा जी को सुनाया। सुना ही रहे थे तब तक परीक्षित जी को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया। और परीक्षित जी विमान में बैठकर
जा रहे थे, उनकी दिव्यात्मा जा रही थी। देवताओं ने कहा देखो देखो ये सम्राट परीक्षित जा रहे हैं विमान में बैठकर और इनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले कथा सुनने से? अब ब्रह्मा जी बुद्धि का देवता है, हमारी जो बुद्धि है ना उसका मालिक कौन है? ब्रह्मा। मन का मालिक कौन है? चंद्रमा। मन का मालिक कौन है? चंद्रमा चंचल है ना, तो मन भी चंचल है। और बुद्धि के मालिक, आंखों का मालिक कौन है? सूर्य भगवान। पैर का मालिक कौन है? नारायण, है ना। पैर कमजोर हो जाए समझो नारायण हमसे रुष्ट हो रहे हैं, है ना। हर इंद्री का कोई ना कोई देवता है। अब ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और एक पलड़े में सत्कर्म रखा संसार का संपूर्ण और एक में भागवत जी को रख दिया। अब उठाना शुरू किया। अच्छा ये बताओ, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा, ऊपर हल्का जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने तराजू उठाया देवता देख रहे थे क्या होने वाला है। उसी समय की घटना है भैया कि बस जो ही उठाया एक घटना घटी। भागवत जी का पलड़ा झुक गया, सत्कर्म रूपी पलड़ा ऊपर चला गया। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके आज ब्रह्मा जी कह रहे लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। देखा लघुन्निन्यानि जातानि, जितने साधन हैं सब छोटे हो गए, सब छोटे हो गए। ब्रह्मा जी दंडवत लेट गए, भागवत जी को प्रणाम किया, सारे देवताओं ने प्रणाम किया। क्यों? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत जी क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान का चलता फिरता मंदिर है, देवालय है। समझिएगा, भागवत जी केवल पन्ने नहीं है, केवल पोथी नहीं है, केवल अक्षर नहीं है। ध्यान देना, भागवत जी भगवान का मंदिर है, विग्रह, शब्द ब्रह्म। और शब्द ब्रह्म की बड़ी महिमा होती है। आज प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया। अब यहां पर कथा प्रारंभ हो रही है। फिर इतनी महत्वपूर्ण कथा 7 दिन में कैसे? इतनी महत्वपूर्ण कथा 7 दिन में कैसे? ये तो महीनों चलनी चाहिए, इतना विशाल ग्रंथ है। तो 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? श्री सूत जी कह रहे हैं, एक समय की घटना है। सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तस्य भाषिता। क्या कहा? सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तस्य भाषिता। ये 7 दिन की कथा किसने प्रारंभ करी, हम ये जानना चाहते हैं। कौन पूछ रहा है? शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। तो कहा कि एक समय की घटना है, नारद जी घूम रहे थे और घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। वहां 4 भाइयों से मुलाकात हुई। 4 भाई कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई मिल गए। उन्होंने नारद जी को देखकर कहा, कथम ब्रह्मन उदीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान। आप कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? आप बड़े उदास हो, बड़े बेचैन हो। तुरतम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। क्या सुंदर, आप दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? अच्छा कहां जा रहे हो? नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोले कहो। बोले अहम तू पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने संपूर्ण धरा पृथ्वी का भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह गए हम।
नारद जी कह रहे हैं। और सब जगह जाने के बाद भी मैंने देखा क्या, पाखंड निरता संता, बड़े बड़े जो मठाधीश हैं वहां भी वो पाखंड में डूबे हुए हैं। मैं गृहस्थियों के यहां भी गया, गृहस्थियों का जीवन देखा मैंने। नारद जी कह रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायका। क्या देखा आपने? बोले हमने देखा कि घर की बहू मालकिन बन गई, माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। सलाह फिर किससे? श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को समझते हैं आप? साला। सलाह लेनी चाहिए, लेकिन भागवत जी कह रही है सलाह ली थी ना महाभारत शकुनी। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े नहीं लेंगे नाम, आप खुद ले ले, है ना। ध्यान देना, सलाह तो ले, लेकिन एक कोई निश्चित जगह हो। नारद जी कहते श्याल को बुद्धिदायका। यहां तक कि माता पिता से भी कोई सलाह नहीं ली जाती है, उन्हीं से ली जाती है। और यहां तो ये भी लिखा है कि बड़ी विचित्र स्थिति है, विवाह भी होता बहुत। सब्जी मंडी, तो सब्जी मंडी में हम जाते सब्जी लेने, तो वहाँ मोल भाव 10 रुपए 5 रुपए, जहां आपका सौदा पड़ जाए। इसी प्रकार विवाह की मंडी लगी है आजकल, मंडी, और उस मंडी में जहां आपका सौदा पड़ जाए वहां विवाह हो जाता है। और कई बार वो विवाह होने के बाद भी अब नारद जी कहते हैं मैंने सभी जगह भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद मैं यहां से आगे बढ़ा, तो जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया तो मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन मुनीसुरा। मैंने एक आश्चर्य देखा। वो आश्चर्य क्या है? ऋषि बोले, सनत कुमार बोले, आपने कौन सा आश्चर्य देखा? नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, मैं जा रहा था, एक देवी खड़ी है, 2 वृद्ध अगल बगल पड़े हैं, कुछ देवियां सेवा कर रही हैं। उस देवी ने मुझे रोका कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठो अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम। हे भो भो साधु क्षणम तिष्ठो, हे ऋषिवर रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी बोले, मैं रुक गया। और पहले मेरे मन में आया कि मैं रुकूं क्या, लेकिन मैं नहीं रुका, जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां केवल स्त्रियां थी, कोई पुरुष था नहीं। लेकिन फिर मुझे उस देवी ने रोका तो मैं रुक गया। तब मैंने देवी से परिचय पूछा, आपका क्या परिचय है? वो देवी परिचय दे रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरो कि काल योगेन जरो। मेरा नाम भक्ति है। उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति क्या था, मैं भक्ति हूं। और मेरे बगल में जो इधर उधर पड़े हैं ना, ये वृद्ध है। ये वृद्ध कोई और नहीं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, और रिश्ते में ये मेरे बेटे हैं और मैं इनकी मां हूं। अब नारद जी बताओ, कभी आपने देखा हो कि मां हो जाए जवान और बेटा हो जाए वृद्ध?
नारद जी कभी आपने सुना है, कभी आपने देखा है? नारद जी बोले माँ पहली बार देख रहा हूं और पहली बार ही सुन रहा हूं कि माँ जवान और बेटा वृद्ध। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। तो आज नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, जिस चीज के ग्राहक कम हो जाए ना, उसकी कीमत अपने आप डाउन हो जाती है। अच्छा, होती कि नहीं? तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य बहुत अब देखने को मिलता नहीं। भक्ति बहुत कर रहे हैं लोग, भक्ति बड़ी है, और भक्ति में भी 80-85% भेड़ चाल बड़ी है। क्यों? आप बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हो ना, पंडाल बहुत भरा है तो लोग कहते हैं बहुत बड़े महाराज हैं, और है क्या वहां? भंडारा हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। भक्ति का स्वरूप क्या है? यदि भक्ति आपके जीवन में बढ़ रही और आपको ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो आपकी भक्ति बेकार है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए भक्ति कैसे करनी चाहिए। जल भी चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना, सेवा करनी तो कैसे करनी, प्रणाम करना तो कैसे। अब जैसे पुरुष दंडवत करें, वैसे माताएं कई बार देखता हूं, माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन माताओं का वक्षस्थल जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, निषेध है। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जाए तो मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब यदि एक ने कर दिया तो दूसरा सोचेगा सारा पुण्य यही ले जाएगा, मैं पीछे क्यों रहूं। महाराज जी कोई ऐसा टोटका लिखवाएंगे कि 2 दिन के बाद तो मेरी कोठी अपने आप बन जाएगी, फिर मेहनत क्या करनी। आजकल के कुछ वक्ता व्यक्तियों को कर्महीन बनाने में लगे हैं। जैसे कुछ राजनेता, आजकल के कुछ राजनेता लोगों को कर्म शून्य बना दिया, कुछ मत करो, ये फ्री ये फ्री ये फ्री ये फ्री। तो जब सब कुछ फ्री तो काम क्यों करेंगे। जैसे राजनेता फ्री लुटा रहे हैं सत्ता के लिए, ऐसे कुछ वक्ता लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए लोगों को बस भंडारा पाओ और यहीं पड़े रहो। बड़ी बड़ी संस्थाएं 2 टाइम खिचड़ी खिला करके अरबों रुपए यहां से विदेश भेज रही हैं, और उन संस्थाओं के हेड अमेरिका में बैठे हैं, और हमारे देश के लाखों लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और बड़ी विडंबना तो तब होती जब राजनेता सोचता है यहां भीड़ जाता है, उसको पुरस्कार देने चला जाता, किसी भी पार्टी का नेता हो। प्रेजेंट के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। ध्यान देना, जितना कोलगेट नहीं दे रहा अमेरिका को ना, उतना 2-3 महीने में एक धार्मिक संस्था दे रही है अमेरिका को। 10 रुपए की चाय 50 में पिलाई जा रही है, और केवल खिचड़ी खिला करके बस डोलते रहो। भंडारा बांटिए, लेकिन लोगों को कर्महीन मत बनाइए। भंडारा किसके लिए? जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं, जो अपाहिज है। भंडारा सबको नहीं खाना चाहिए। आप जाते हो तीर्थ में ना, मैं एक बार कथा कर रहा था हरिद्वार 2010 महाकुंभ में, मेरे साथ कुछ लोग गए। अब वो सुबह निकलते हैं, कोई हलवा बांट रहा, कोई पूड़ी बांट रहा, कोई खीर बांट रहा, सब मेरे साथ 2-4 मन के चल। लेकिन लोगों की आदत होती है। आप यदि कहीं तीर्थ धाम में भंडारा खा रहे हैं, 10 रुपए खाएं तो 100 रुपए देकर आओ, तब तो ठीक है, नहीं भंडारा मत खाइए। ये भंडारा सबके लिए नहीं है, हमारे आपके लिए नहीं है। ये भंडारा गरीब लोगों के लिए, उनके लिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी, उनके लिए भंडारा है।
कई लोग तो कहते हैं महाराज, मैंने बहुत लोगों को देखता हूं कि बहुत कुछ है घर में, फिर भी महाराज है नहीं। यदि भगवान के सामने रोग की नहीं है ना, तो अगली बार ऐसा ही बना देगा वो। अब की बार दिया है और फिर भी रोग, क्या करें, है नहीं, अगली बार फिर ऐसा ही हो जाओगे। इसलिए दिया है तो मस्ती में रहो, आनंद में रहो, ये रोना बंद करो और दिल थोड़ा, हाँ, वो बेटा खाली आग लगाता और कुछ नहीं करता है, ध्यान देना। आज नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम आपकी इस संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा वचन देकर नारद जी महाराज जो ही वचन दिया, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। ये भागवत जी का महात्म का प्रथम चैप्टर है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ध्यान देना। और उसके बाद भक्ति देवी ने साधुवाद दिया नारद जी को। नारद जी बैठ गए। नारद जी ने बहुत प्रकार से प्रयास किया है और अनेक प्रकार से पाठ करना शुरू किया, गीता का, उपनिषद का बहुत पाठ किया। आइए एक सुंदर सा भाव। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के मीठी मीठी तालियों से सेवा देते हुए
निराश हुई। दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, ओ दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ बोझ बिठाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ बोझ बिठाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द लुटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। नारद जी ने भक्ति देवी को वचन दिया। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषद का पाठ भी किया और गीता जी का पाठ किया। लिखा है गीता पाठिर मुहुर्मुहु। गीता जी का पाठ तो कई बार किया, मुहुर माने बार बार। गीता पाठे मुहुर्मुहु अनेकों बार किया। अच्छा, जब तक पाठ चलता है तब तक वृद्धावस्था दूर हो जाती है। पाठ बंद फिर से वृद्ध हो जाते हैं। मानो नारद जी की औषधालय में जितनी दवाई थी सारी प्रयोग कर ली। अंत में हुआ आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब नारद जी विचार करते ये सब करना सत्कर्म नहीं है क्या? तब नारद जी वृंदावन से निकल पड़े। इतना सब कुछ किया तो सत्कर्म क्या है, इस प्रश्न को लेकर निकले और कहां पहुंचे? बद्रीनाथ धाम। वहां जाकर चारों भाइयों से भेंट हुई, अपनी बात रखी।
सनत कुमार जी बोले, नारद जी सत्कर्म क्या है हम बता देते हैं आपको, क्योंकि प्रश्न बहुत छोटा है। नारद जी बोले, सरकार आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्या है सत्कर्म? श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा सातु गीता सुकादिभी। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। भागवत की कथा सत्कर्म है। भागवत की कथा हमारे जीवन को बदलने वाली है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। जब ये बात कही कि ये सत्कर्म है, तो नारद जी ने कहा कि सरकार भागवत है क्या? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है। तो मैंने वेद का पाठ भी तो किया, मैंने वेदांत का पाठ भी तो किया, गीता जी का पाठ भी किया, फिर इनकी वृद्धावस्था दूर क्यों नहीं हुई? नारद जी प्रश्न करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, भैया एक आम का बहुत सुंदर पेड़ लगा है, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, तो आम के पेड़ का जो फल है, जो आनंद वो देगा, क्या वही आनंद आम की डाली से मिलेगा? हम डाली को चूसने लग जाए, उसके पत्ते को चूसने लग जाए, तो क्या जो फल के रस में आनंद है, क्या वही आनंद उस डाली या पत्ते में मिलेगा, टहनी में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वेद उस आम की वृक्ष की तरह और भागवत जी उस आम का जो सुंदर फल है वो फल की तरह है। इसलिए भागवत जी सुनिए। नारद जी बोले, एक काम करें, फिर आप चलें वृंदावन? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको यहीं ले आओ बद्रीनाथ धाम। बोले ना। क्या करें फिर? नारद जी ने बहुत आग्रह किया। सनत कुमार चारों भाई गंगा किनारे पहुंचे और भागवत जी में लिखा है कि गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, वहां चारों भाई पहुंचे। सनत कुमार जी का जीवन परिचय मालूम है क्या है? कथा मात्र के जीवन, केवल कथा और कुछ नहीं। कोई मिल जाए तो वक्ता बन जाते हैं, और ना मिले तो तीन भाई श्रोता और एक भाई वक्ता। ये सनत कुमार जी का जीवन है, चारों भाइयों का जीवन है। कथा के प्रति कितना समर्पण है, ये सोचिए जरा। आज नारद जी ने आग्रह किया तो आप गंगा किनारे पहुंच गए, और वहां कथा प्रारंभ हो रही है। किसके लिए हो रही है? भक्ति के दोनों बालकों की संकट की निवृत्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए। अच्छा, जजमान कौन है मालूम है? नारद जी है। संसार में किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हों, किसी भी मजहब को, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम के लोग हों, कोई भी हो, ऐसी व्यवस्था किसी के पास नहीं जो हमारे पास है।
और हमारा जूठन सभी मजहब के लोग खाते हैं। हमारे ग्रंथों का, हमारे महापुरुषों का उच्चिष्ट जो बोल चुके हमारे महापुरुष, उसी को तोड़ मड़ोड़ करके, उनके पास खुद का कुछ नहीं है। बिजली का तार आप पकड़ोगे तो करंट मारेगा ना। अच्छा, आपने यहां पकड़ा, करंट मारा, और दूसरा खड़ा इस गेट के बाहर, तो क्या उसको मारेगा? नहीं मारेगा। लेकिन यदि वो आपको टच करेगा तो मारेगा। अच्छा, एक व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा हो आगे, तो उसको मारेगा। लेकिन भागवत जी का करंट अद्भुत है। कथा कहां प्रारंभ हुई? हरिद्वार गंगा किनारे। और भक्ति ज्ञान वैराग कहां पड़े हैं? वृंदावन में। करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी में पड़े हुए हैं। नारद जी ने संकल्प लिया कि मैं कथा सुनूंगा, ज्ञान और वैराग की वृद्धावस्था दूर हो जाए। क्या हुआ? करंट लग गया। उन ज्ञान और वैराग की वृद्धावस्था दूर हो गई। 100 किलोमीटर दूर पड़े। इसलिए कहा जाता है भागवत जी को नियम से, विधान से सुन लिया जाए तो आपके जो पूर्वज, आपके जो पितृदेव पितृलोक में बैठे हैं, ये आपकी सीधी कथा डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाएगी। इतनी समर्थ है इस कथा में। सीधा ट्रांसफर, बीच में कोई दलाल वलाल नहीं होता यहां पर, है ना। डायरेक्ट, ये नहीं कि इनडायरेक्ट, सीधे। केवल आपके मन में विचार हो, मैं यहाँ कथा सुनने आया हूँ और ये मेरी कथा मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो, मेरे पूर्वज जहाँ भी बैठे हैं उनका कल्याण हो और वो प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद दे, उनको प्राप्त हो। 100 किलोमीटर की दूरी पर अद्भुत करंट लगा और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों खड़े हो गए। भक्ति आनंदित हो गई क्योंकि दोनों बालक तरुण हो गए। तो भक्ति देवी जा रही है और क्या गुनगुनाती जा रही है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति कि नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा, दोनों बालक तरुण हो गए, भक्ति आनंदित हो गई और प्रेम में झूमती हुई भक्ति देवी पहुंच गई कहां? जहां चारों भाई कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। और भक्ति देवी पहुंची तो अद्भुत कीर्तन हुआ। भक्ति देवी ने ऐसा कीर्तन किया, ऐसा कीर्तन किया, सारे ऋषि नृत्य करने लगे। और ऋषियों की छोड़ो, फिर क्या हुआ? मुझे निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। निज लोकम, भगवान ने अपने लोक को छोड़ दिया। भगवान वैकुंठ को छोड़कर, साकेत को छोड़ करके और वहीं उसी कीर्तन में सम्मिलित हो गए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। कौन? भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए वहां आकर के सम्मिलित हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, मोहन धन राधा 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 राधा, मोहन धन राधा 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 राधा, मोहन धन राधा राधा राधा
राधा श्री राधा हो। जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा विश्वान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा मोहन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 जीवन श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधेश श्याम। भक्ति देवी का संकट क्या था? बेटों की वृद्धावस्था दूर हो जाए। तो नारद जी ने कथा की रचना करी। कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई। भक्ति कौन है? नारायण की पत्नी। भक्ति भी मानी गई। थोड़ा बेंचों की आवाज हल्की कम करें। तो जीवन में यदि भक्ति मजबूत है और नारायण के प्रति अनुराग है तो फिर ज्ञान और वैराग्य भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान के बेटे हैं। तो भागवत जी के द्वारा इनका संकट दूर हो गया। ये महात्मा का पहला चैप्टर है। दूसरे में प्रवेश करते हैं। क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक सौनक ऋषियों से, आज सनकादिक ऋषियों से, सनत कुमारों से नारद जी ने प्रश्न किया कि हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत जी किस किस को तारती है, किस किस का कल्याण करती है। खाली धर्मात्मा को तारती है या किसी पापी को भी तारती है? बात तो वही है ना कि पापी को तारेगी कि नहीं। सनत कुमार बोले तारती है। कौन कौन? कैसा भी पापी हो, सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा कि क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहे यज्ञे न खलो पुनन्ति।
पापी हो, दुराचारी है, भोगी है, विषयी है, निरंतर रात दिन झूठ बोलता है, माता पिता की सेवा भी नहीं करता है, कैसा भी पापी हो उसको भी भागवत जी तारती है। तो पूछा इससे पहले किसी को तारा है? बोले हाँ तारा है ना, एक ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं, ब्राह्मण का नाम है पंडित आत्मदेव। आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्वेद विशारदा। पंडित आत्मदेव की पत्नी का नाम मालूम है क्या? धुंधली देवी। ये भागवत जी के महात्म का दूसरा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। आप विद्यालय में पढ़े होंगे ना, चैप्टर बाई चैप्टर। तो भागवत जी आप यही समझिए, ध्यान देना। वो ब्राह्मण बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। लिखा है आत्मदेवा पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदः, सभी वेदों के शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। लेकिन हर जगह लगा है ना, किंतु परंतु हर जगह लग जाता है, इसको जगह मिल ही जाती है। कमी क्या है? वेद वेदांत के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन कमी है घर में संतान नहीं है। तुलसी भी लगाई है ना, तुलसी में बाल निकल आए तो श्रेष्ठ माना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तुलसी मंजरी। शिव जी को चढ़ती है वो, और तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता, मंजरी चढ़ती देखो, है उसी की, लेकिन वो चढ़ती है बाबा को। तो और गाय भी पाली है, तो गाय के भी कोई बछड़ा बछिया का जन्म नहीं हो रहा, तो पड़ोस में फिर हलचल होती ही है। हो ना हो आपके जीवन में संतान नहीं, उसी पाप के कारण ऐसा हो रहा है। तो एक दिन घूमते घूमते ब्राह्मण देवता ने निर्णय किया घर छोड़ दूंगा, वन में चले गए और वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे। तो भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान ने एक सन्यासी का रूप बनाया, ब्राह्मण के सामने पहुंचे और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्तुम सतवरम मह्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? अपने जीवन के दुख का जो भी कारण है हमें बताओ, आप रो क्यों रहे हो? कौन पूछ रहा है? भगवान, जो महात्मा के रूप में आए हैं, संत के रूप में आए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि सरकार सब कुछ है, बस कमी है तो घर में संतान नहीं है, संतान का अभाव है। मानो महात्मा ने कहा कि भगवान को संतान मान लो, तोहे में नाते अनेक, कुछ भी मानो, बेटा मानो, पति मानो, स्वामी मानो, सखा मानो, भगवान से भी रिश्ता जुड़ा। अच्छा, रिश्ता जब तक नहीं जुड़ा ना, तो हमारे ग्रंथ तो कहते भक्ति अधूरी है। और रिश्ता क्या है शायद अभी आप समझ ही ना पाओ। रिश्ता क्या है? रिश्ता कहते हैं, हमारे जो महात्मा लोग होते हैं ना, ये दीक्षा लेते हैं, कंठी पहनते हैं। हम अवध में महात्माओं से पूछते थे शुरू में, तो जवाब मिला कि जैसे विवाह करने के बाद वो बालिका मंगलसूत्र पहनती है अपने पति की दीर्घायु उम्र के लिए,
इसी प्रकार हम कंठी पहनते हैं, ये हमारी राम जी के प्रति आस्था है, मानो मंगल सूत्र है हमारा। और आप जिस किसी आराध्य को मानते हैं, शिव जी को, कन्हैया जी को, राम जी को, दुर्गा जी को, उसी परंपरा में यदि आपको दीक्षा मिल जाए किसी महापुरुष से, वहां से आपका रिश्ता बनता है। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपुंड। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व माने ऊपर, पुंड माने उंगली। क्या हुआ? उंगली से जो तिलक लगाया जाए उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपुंड। एक होता है त्रिपुंड। त्रिपुंड भगवान शिव के भक्त, वो भी उंगली से। पुंड वहां भी है, वो भी उंगली से लगता है, और ये भी उंगली से लगता है। ये ऊर्ध्वपुंड है और ये त्रिपुंड है। बड़ी गजब की बात ग्रंथों में लिखी है। और ध्यान देना, यदि आपने जीवन में दीक्षा ले ली और ऊर्ध्वपुंड लगा लिया, गले में कंठी पहन ली, तो बड़े बड़े महापुरुषों का वक्तव्य आप सुनिए और ग्रंथों को पढ़िए। मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने भी कहा, यदि वो व्यक्ति मरेगा तो यमदूत उसके पास नहीं आएंगे। किसके पास? जिसके मस्तक में ऊर्ध्वपुंड है, गले में कंठी है। अब विचार करिए, आप लोग मंत्र तो लेते लेकिन तिलक नहीं लगाते, क्यों? शर्म लगती है। पड़ोसी क्या कहेगा, ऑफिस वाला क्या कहेगा। यदि जब तक शर्म है तब तक आपकी भक्ति कोरी है, अधूरी भी नहीं है। क्योंकि जब आपकी शर्म खत्म हो जाए तब समझना हमारी भक्ति प्रारंभ हो रही है। इसलिए तिलक लगाना ही चाहिए। और ऊर्ध्वपुंड की विशेषता तो यह है कि रात में और तिलक यदि आप लगाया तो उसको छुड़ाकर सोना चाहिए, लेकिन ऊर्ध्वपुंड को आपको छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लगाए लगाए सो जाओ। नारायण का तिलक कौन सा है? ऊर्ध्वपुंड है। चाहे वो नारायण का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे कन्हैया का हो, हम सालिक राम जी को भी ऊर्ध्वपुंड ही लगाते हैं। इसलिए तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहननी चाहिए। क्यों दीक्षा की बात आती है? क्योंकि यहीं से संबंध बनेगा। आपने दीक्षा ली, आपके गुरुदेव जिस परंपरा में है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये रामानुजी संप्रदाय की धर्मशाला है। हमारे अवध में रामानंदी संप्रदाय और रामानुजी संप्रदाय। रामानंदी यानी राम जी ही प्रभु आए रामानंदाचार्य बन के, और रामानुजी यानी लखनलाल जी ही रामानुजाचार्य बन के आए। आचार्य संप्रदाय बोलते हैं हम लोग। रामानंदी संप्रदाय जो रामानुजी है ना, इसको आचार्य संप्रदाय बोलते हैं। और इस संप्रदाय में बड़े बड़े विद्वान। तो भगवान से संबंध जोड़िए, संबंध मजबूत करिए। हम क्या कर रहे हैं? संसार के संबंधों को ढोने में लगे, मजबूत नहीं कर रहे, ढोने में लगे। अच्छा, ढोते कि नहीं ढोते है? और एक ही बात, नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएगा। हम किसको खुश करना चाहते हैं? किसको? संसार वालों को। ऑफिस में नौकरी करते हैं ना, तो किसको? बॉस को खुश करना है। अच्छा, हम नीचे वाले को प्रसन्न करना चाहते, तो ऊपर वाले का ध्यान ही नहीं। अच्छा, ऊपर वाला प्रसन्न हो तो नीचे वाले सब बैलेंस में रहेंगे। इसलिए ऊपर वाले का ध्यान दो, नीचे वाला अपने आप ठीक रहेगा। इसलिए दीक्षा लेने के बाद कंठी पहननी ही चाहिए, तिलक लगाना ही चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तिलक में किसी के लिए वर्जित नहीं है। अब शर्म आती है तो फिर वो आप जाने। इसलिए भगवान को से रिश्ता जोड़िए। यदि संतान नहीं है तो भी भगवान को बेटा बनाइए, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने। भगवान ने यहां तक कहा कि मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली हैं, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होने वाला। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक। अच्छा, संतान किस लिए? 28 प्रकार के नरक है ना। एक नरक है जिससे कहते संतान निकालता है।
कपाल क्रिया करता है ना, वो घी डालता है। अच्छा, अब तो लोग खाली छड़ी छुआते हैं। पहले तो जब अर्थी में रखते थे शरीर जलने लग जाए तो पीछे से लठ से मार के फोड़ा जाता था, फिर घी भरा जाता, उसे बोलते कपाल क्रिया। घी डाला जाता था अंदर। ये काम कौन करता? बेटा करता है। और खाली कपाल क्रिया के लिए बेटा चाहिए तो भैया पड़ोसी से करवा ले। बेटा परमात्मा की कृपा से ऐसा हो जो संस्कारवान हो। कई सज्जन तो ऐसे हैं, मुझे ही बताते महाराज जी, हमने कहा जाना है बेटा से बाहर तीर्थ यात्रा में। क्यों जा रहे हो? घर बैठो, कहीं नहीं जाना। इतना पैसा खर्च करोगे, लाओ मुझे दो। ये मानसिकता है, केवल और केवल दोहन। आज ब्राह्मण देवता रोने लगे तो महात्मा ने एक फल दिया। कौन सा फल था? आम का फल था। आम का फल दिया और कहा अपनी देवी को प्रसाद में देना, पाले। अब उनकी देवी तो भगवान बचाए, ऐसी देवी तो किसी को ना मिले, क्योंकि नाम धुंधली। वो ऐसी धुंधली की वो तो कभी बगल वाले से, कभी दाएं बाएं पीछे वाले, जब तक 2-4 ना कर ले तो भोजन नहीं पचता उसका। 4 रोटी खाई है तो कम से कम 4 बार तो झगड़ा करेगी, तब भोजन पचेगा। और ब्राह्मण बेचारे बड़े भगवान के भक्त प्रेमी। अब ब्राह्मण तो सीधे साधे गए, लेकर फल दिया, देवी ये फल पा लेना, रख दो। अब पड़ोस की माताएं आई, सबने समझाया देवी फल खा लो। तो धुंधली तर्क क्या दे रही है? धुंधली क्या? हमारी बुद्धि है जो कुतर्क करती है। अच्छा, करती कि नहीं करती? हमारी बुद्धि करती ना कुतर्क। बद्रीनाथ धाम गए, पंडा जी इतना गेहूं लिख लो, लिख लिया। पंडा जी आए साल भर बाद, आपने 1 कुंटल लिखाया था 11 किलो ले लो। लिखाया था 1 कुंटल, अब देने की बारी कितना? 11 किलो ले लो। क्यों? ये बुद्धि तो करती है कुतर्क, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। धुंधली क्या कह रही है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दुर्वृद्धिता। धुंधली ने कहा यदि मैंने फल खा लिया तो मेरा गर्भ रुक जाएगा और फिर मेरा उदर बढ़ जाएगा, तो फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा, तो मैं शरीर से कमजोर हो जाऊंगी, फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी। पड़ोस की माताएं बोली एक काम करना, नंद को बुला लेना, खूब सेवा करवाना, बाद में कुछ ना कुछ देना है, देके विदा करना। बोले बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। क्यों? भरोसा नहीं किसी पर। बोले नंद तो चोटी है, सब चुरा के ले जाएगी। अपने पर ज्यादा भरोसा है, नंद पर भरोसा नहीं। और धुंधली कहती है कि मान लो मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने सुना है कई बार आग लग जाती है तो सब भाग जाएंगे, मैं तो जल की मरूंगी। कुतर्क, अगला कुतर्क दिया धुंधली ने, मैंने सुना है कई बार भूकंप भी तो आता है, भूकंप, मैं तो दब के मर जाऊंगी। अरे धुंधली यहां तक कहती मान लो मैंने फल खा लिया और कहीं वो बालक सुखदेव भगवान की तरह कहीं रुक गया 16 वर्ष उधर में, तो फिर क्या होगा? और आगे कहती लालने पालने दुखम, फिर वो जन्म लेगा, फिर उसको पालन करूंगी, पोषण करूंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे, इसलिए मैं खाती नहीं। कितना कुतर्क किया। किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। एक जगह मैं गया, मैंने देखा श्रीमती जी कहते फला फला महाराज को प्रणाम कर लो, पति कहता और श्रीमती बार बार चलो प्रणाम कर लो, चलो आप भी करो, मैं भी कर। और मैंने देखा
श्रीमती बेचारी उठ करके प्रणाम कर रही है और वो पति वहीं मुंह करता रह गया। ये क्या है? कुतर्क। आज धुंधली ने फल नहीं खाया, पड़ोस की माताओं ने हाथ जोड़ लिए, तू जान तेरा काम जान। अगले दिन इसकी छोटी बहन आई। अब छोटी बहन के कई संतान थी, एक होने वाली थी। इसने सारी बात बहन बोली, बहुत बढ़िया, ये फल वल मत खाना है, बाबा बैरागी के फल नहीं खाते, इसको बाहर हटक। क्यों? छोटी बहन की तो पूरी जो संपत्ति है ना उस पर नजर है। कैसे एक बेटा को गोद ले ले, सारा माल मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अनेक है और कोई व्यवस्था नहीं, और जहां बहुत है वहां भोगने वाला नहीं। आज क्या हो रहा हमारे देश में? हम दो हमारे दो। अब तो स्थिति हो गई, हम दो। शादी होती है 30-32 साल में, 35 साल में, और एक और विडंबना, नई बीमारी पैदा हो गई। शादी 30 साल के बाद संतान नहीं हो रही, बोले प्लानिंग चल रही है। ये और बीमारी हम लेकर बैठ गए, हमारे समाज के लोग, हमारी युवा पीढ़ी। और वहां 35 साल हुए, कितने हो गए? बोले 8 तो हो ही गए हैं। और हम गलफत में पड़े। अच्छा, हम आज भी सोच रहे, अरे हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। यूनान हस रोमा, कहां तक थे हम, कहां तक आ गए। हमारी स्थिति तो ये है, और हम सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, हम डिपेंड हो गए सरकार पर, जो कुछ करे सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम भी कुछ करें। इसलिए बालकों की विवाह की उम्र भी निर्धारित होनी चाहिए कि विवाह कब तक करना है। लेकिन आजकल लोग सुनते नहीं, क्यों? अच्छा, कई बार मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ाना भी बीमारी है। क्योंकि फिर वो पढ़ने के बाद, आज छोटी बहन बोली कि मेरे पास होने वाला है, ले लेना। दोनों ने चर्चा कर ली। अब ये फल से क्या होगा? फल रख तो सकते नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पूछेंगे। तो दोनों बहन ने आंगन में बंधी हुई गाय को जाकर के फल खिला दिया। अब जब दोनों बहन ने मिलकर खिलाया, कुछ समय के बाद घटना घटी, बालक 2 हुए, बहन वाला भी आ गया, नामकरण की चर्चा आई। तो जो गाय से बालक का जन्म, इसका नाम रखा गया गोकर्ण। क्यों? क्योंकि सर्वांग शरीर मानव का है और कान गाय के हैं। मालूम है गोकर्ण तीर्थ कहाँ है? दक्षिण भारत में, समुद्र के किनारे। शिवपुराण में आपने सुना होगा, याद होगा यदि आपको, कि गोकर्ण तीर्थ के कण-कण में शिव का वास है। जहां गोकर्ण तीर्थ है दक्षिण भारत में, अद्भुत तीर्थ है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, शिवपुराण में, भागवत में लिखा है। गोकर्ण जी बचपन से विद्वान और धुंधकारी खल। अच्छा, कितना बड़ा खल? खल माने मूर्ख। कितना बड़ा मूर्ख है मालूम है? कंचे से खेलना, रुपए पैसे से खेलना, यहां तक तो ठीक था। आगे कितना? जुआ, मांस, मदिरा। और मालूम है यहां तो लिखा है 100 हस्तेन भोजनम, 100 हस्तेन भोजनम। मरघट में जाता है, चिता में जो मुर्दा रखते ना, उस मुर्दे के हाथ में भोजन रखता है और उसको चम्मच बनाकर अपने मुंह में डालता है। 100 हस्तेन भोजनम, इतना उद्दंड हो गया। बालक किसका है? लोग कहेंगे विद्वान ब्राह्मण का है। अच्छा, लोग उंगली पर उठाते, फला का बेटा बड़ा गड़बड़ निकल गया, और कभी तुम्हारा निकल गया तो इसलिए उंगली मत उठाओ, शांत रहो, क्योंकि समय बड़ा विचित्र है। तुमने यूं किया, कब 3 तुम्हारी तरफ आ गई, इसलिए शांति से रहो, समय को देखते हुए जीवन जियो। ध्यान देना। इतना उद्दंड हो गया कि एक दिन पंडित जी विचार करने लगे, मैं कहां जाऊं, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि। आज स्थिति मालूम है क्या हो गई? क्वा तिष्ठामि,
क्वा गच्छामि को मे दुखम विपोहे, मेरे दुख का कौन हरण करेगा। कहां जाऊं, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, किसके पास कहूं अपनी व्यथा, वन में चला जाऊं। कौन विचार कर रहे हैं, पंडित आत्मदेव। अच्छा पहले भी तो गए थे वन में, पहले क्यों गए थे, बेटा नहीं हुआ, अब क्यों जा रहे हैं, बेटा क्यों हुआ, है ना। पहले जाने का कारण था नहीं हुआ तो गए, अब क्यों हुआ तो जाओ। जब पंडित आत्मदेव दुखी हो गए ना, तब गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने आकर के उपदेश किया है 2 श्लोक में, बड़ा गजब का उपदेश। आइए। देहेस्तिमांसि रुधिरे भिमति त्यजत्वं, जाया श्रुतादिसदा ममतां विमुञ्चे, पश्यानि संजदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैरागिरागिरसको भक्तिनिष्ठा, कि धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। बड़ी सुंदर बात गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी 2 तरह की रस्सी है उसे खोल दो, एक अहमता दूसरी ममता। बस अहमता मेरा शरीर सुंदर रहे, मैं सुंदर रहूं, यह अहमता की रस्सी है। ममता मेरे शरीर से जितने उत्पन्न रिश्ते हैं, बेटा बेटी, नाना नानी, दादा दादी, मौसा चाचा ताऊ, जितने, ये सब खुश रहें। ये 2 ही रस्सी है और इस 2 रस्सी में पूरी जिंदगी आदमी की अल्टी पल्टी में चली जाती है, या तो इसमें या उसमें। गोकर्ण जी ने कहा इसलिए पिताजी इसको छोड़ दीजिए और परमात्मा का चिंतन करिए, और ना किसी का गुण देखो ना किसी का दोष देखो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान की कथा का रसपान करो। उपदेश कर दिया, और जो ही उपदेश किया महाराज, बस क्या हुआ, पंडित आत्मदेव एकांत में बैठकर परमात्मा का चिंतन करने लगे। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए, अब बचा कौन घर में, धुंधली और लाडला। धुंधली का लाडला क्या बचा, धुंधकारी। तो धुंधली ने एक दिन कुछ कहा तो धुंधकारी ने 2-4 बजा दिए। तो धुंधली रात में कुएं में कूद गई और आत्महत्या कर ली। कुएं में जल भी नहीं था। अब पंडित आत्मदेव के परिवार में क्या हुआ, ये जो बालक था ना, पिता की सारी संपत्ति लुटाई, कहां, वैश्याओं के ऊपर। अब लूट करके सारी जब खत्म हो गई तो फिर 5 वैश्याओं को घर में ले आया, एक नहीं 5-5। फिर इसने क्या किया, चोरी करने लगा। एक राजा के यहाँ खूब चोरी करी, माल लेकर आया, दिया। वैश्याओं ने कहा ये बहुत बढ़िया, अब हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन इसका मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं मरा, पकड़ा गया, राजा ऐसे दंड देंगे, उसके पीछे हमें भी मिलेगा, इसलिए नहीं पकड़ा जाए, इसलिए मार ही देते हैं। धुंधकारी सो रहा था पलंग में, वैश्याओं ने रस्सी से बांध दिया, गले में फंदा लगा, खींचा, लेकिन जीभ नहीं निकली, ना आंखें निकली बाहर, क्योंकि पापी जल्दी मरता नहीं है। तो क्या करें, मोटे मोटे लक्कड़ जलाए, आग के अंगारे, और छाती में बैठ गई। धुंधकारी की छाती में बैठ गई 5 वैश्याएं, और वही अंगारे ले लेकर जबरदस्ती मुंह को खोलती और अंदर डालती जाती हैं, डालती जाती हैं, डालती जाती हैं, और आग के अंगारे डाल डाल करके और तड़पा तड़पा कर उसको मार दिया। मर गया धुंधकारी। अब गोकर्ण जी को पता चला तो गोकर्ण जी ने गया में धुंधकारी के नाम का पिंडदान किया।
भाई है, पिंडदान हुआ। उसके बाद अपने पुराने वाले मकान में जब आए तो आज एक आत्मा घूम रही चारों तरफ, बोल नहीं रही है। देखिए जो प्रेत है ना, प्रेत के पास 5 तत्व हमारे शरीर में है ना, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है ना, और पृथ्वी। प्रेत के पास 2 नहीं है, ना पृथ्वी होता है और ना ही जल तत्व होता है। हमारे जीवन में 5 तत्व है ना, लेकिन प्रेत के पास 2 तत्व नहीं होते, ना जल तत्व रहता है ना पृथ्वी तत्व रहता है। 3 रहते हैं, अग्नि, आकाश और वायु। इसलिए वायु में घूमता है, आकाश में घूमता है। इसलिए प्रेत को कहा जाता अतृप्त आत्मा, जल देना चाहिए। हम सूर्य भगवान को जल देते ना, उससे भी जल मिलता है। हम शिव जी को जल चढ़ाते ना, उससे भी जल पितरों को मिलता है। हम तुलसी माता को जल देते ना, उससे भी पितरों को मिलता है। हम किसी तीर्थ में जाकर या कहीं जाकर पीपल को जल देते, वो जल भी पितरों को मिलता है, अतृप्त आत्मा को मिलता है। आज ये डोल रहा था, गोकर्ण जी ने जल का सिंचन किया, बोलने लगा और क्या बोला? आज प्रेत बोला, और बोला क्या? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता सुखीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता, क्या कहा? क्योंकि गोकर्ण जी ने पूछा कस्तुम, कौन हो? कस्तुम, कौन हो तुम? तो आज जवाब दिया, अहम भ्राता, मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, और मैं आपका भाई हूं। मेरा नाम क्या था? धुंधकारी नाम था, मेरा नाम धुंधकारी था। और सुखीये नैव दोषेण, मेरे कर्म बिगड़ गए और मेरा पतन हो गया, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी बोले, गया मैं पिंडदान करके आया हूं, अभी अभी आया हूं। तो आज प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सते नापिर मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 बार भी पिंडदान कर दोगे मेरे नाम का, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब क्या करें? अगले दिन खड़े हुए, और जब खड़े हुए सूर्य भगवान को जल दिया, सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तो सूर्य भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम इनके लिए भागवत की कथा सुनाओ। तो अब गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा, उसके लिए कथा का आयोजन हुआ। अच्छा, बहुत से लोग कहते बांस लगाया गया। अच्छा, आजकल के वक्ता आप क्या करने लगे मालूम है? बांस में नारियल बांधते हैं और पब्लिक को दिखाने के लिए रात में बांस को फाड़ देते हैं और कह देते देखो अपने आप फट गया। एक जगह किसी ने कहा महाराज बांस फट गया, बांस फट गया। अगले दिन कैमरे में देखा तो रात में ब्राह्मण उसको फाड़ के चले आए। मतलब जबरदस्ती चमत्कार दिखाना है। क्यों? हमारी महिमा बढ़ जाए। गधे घोड़े की तरह दौड़ रहे, चमत्कार के पीछे बढ़े। अरे भगवान का भजन करो, किस चक्कर में पड़े हो? अब जब वहां कथा प्रारंभ हुई तो एक बांस का बगीचा लगा हुआ था, उसमें जाकर वो बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई और जो ही कथा सुनते चले गए, और सुनते सुनते 7 दिन कथा पूरी हुई। उसकी प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। उसने जय जयकार करी और विमान लेकर के देवता आए। तब गोकर्ण जी ने विरोध भी किया, तो कहा कि भाई ये है कि इनने कथा सुनी, इनने नहीं सुनी। दोबारा फिर कथा हुई तो सबको लेकर चले गए। देखो अब अंतिम अध्याय, 6ठा अध्याय है महात्मा। इसमें चर्चा आ रही है कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनने का क्या विधान है। ध्यान से सुनना।
भागवत जी में लिखा है, तीर्थे वापी वने वापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। पहला कहाँ है? आप तीर्थ में कथा सुनो। क्या शब्द है? तीर्थे वापी वने वापी। यदि भगवान ने दिया है तो तीर्थ में कथा कराओ। और आप लोग भी चिंतन करिए, क्योंकि आप सभी बुजुर्ग हैं और आप सभी इस पर विचार जरूर करिएगा कि तीर्थ की क्या महिमा है। अभी मैंने सुबह कहा कि पिछली कथा में महाकाल की नगरी में विनोद जी जजमान थे, बोले महाराज जी मैं यहां भी बनना चाहता हूं। इनका भाव ही तो था। और ये भाव क्या, भगवान ने इनके ऊपर कृपा करी कि इनकी इच्छा जागृत हो गई, इनको वो फल सहज में प्राप्त हो गया। ध्यान देना, तीर्थे वापी वने वापी। तीर्थ में कथा कराओ, किसी बड़े प्रांगण में कराओ, व्यवस्था नहीं तो घर में ही करा लो, आपकी जो सामर्थ्य। लेकिन दिया है तो कंजूसी नहीं। बहुत से लोग हैं, बहुत है, वो चमड़ी और दमड़ी वाली कहानी चल रही है। क्या फायदा है? मरने के बाद आज की पीढ़ी के लोग, आज की जनरेशन के लोग 13वीं करेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं 13 दिन ना रे ना मां, 4 दिन में निपटाओ। कोई कहता अमेरिका रहे, कोई कहता बंबई रह रहा, कोई कहीं रह रहा। ये 4 दिन में हम बार बार हमारा व्यापार थोड़ी बंद करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे अमावस्या लग जाएगी, दूसरा पखवाड़ा लग जाएगा, पहले निपटा दो। बहुत से कहेंगे त्योहार चला जाए, निपटा दो। आजकल नए नए तरीके आ गए निपटाने के। हाँ, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। 13वीं 13 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम्हारा त्योहार हो, चाहे पखवाड़ा बदल रहा हो, और चाहे तुम्हारा कुछ भी हो रहा हो। यदि तुम मानते हो सनातन धर्म को तो, और नहीं तो आने वाले समय में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ऐसे घरों को जहां 13 दिन में 13वीं नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं जहां 13 दिन में 13वीं ना हो, उस घर का भोजन नहीं लेना चाहिए, उस घर का अन्न नहीं लेना चाहिए। वो सब अन्न दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है। ब्राह्मणों को बचना चाहिए। 4 दिन में 13वीं निपटाते हैं लोग इतनी जल्दी। अच्छा वैसे 70 साल, आप तुम्हारे बड़े अच्छे हो। वो 70 साल और 13 दिन में आफत आ रही है। 70 साल तो वाह वाह, आपके नाम एक पल नहीं रह सकते, और मरने के बाद 2 मिनट नहीं रहते। एक सज्जन की धर्म पत्नी मर गई। अब मैं भी गया था, कहीं गया था तो मिल गए। मैंने कहा श्रीमान जी पत्नी चली गई। बोले हाँ महाराज चलेगी। बड़े रोने लगे। तो मैंने कहा वहीं विश्राम कर दो जा। अरे महाराज मैं वहां सो नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले डर लगता है। सोचो जरा, कल्पना करो जरा, क्या रिश्ता है। जहां तुम 50 साल अपने गुजार दिए और वही पत्नी चली गई, तो मैं वहां सोऊंगा नहीं, डर लगता है वो कहीं भूत बन के मुझे लेना जाए, इस बात का डर लगता है। ये मानसिकता है तुम्हारी। और कहते हो हम 7 जन्म का रिश्ता निभाएंगे, ये खोखले वादे करते हो। ध्यान देना। इसलिए भगवान ने दिया, तीर्थ में कराओ, बड़ा प्रांगण हो या घर में कराओ। अब चर्चाई वक्ता कैसा होना चाहिए। मुहूर्त, समय, काल, वक्ता, मुहूर्त का संशोधन कराओ। किस मुहूर्त में कथा होनी है? आज कौन सा दिन है? रविवार। लेकिन गुप्त नवरात्रि का 9वीं है आज। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं है। और जो सुखदेव भगवान ने सुनाई और जो गोकर्ण जी ने सुनाई, 9वीं से ही कथा सुनाई थी। वो आषाढ़ का महीना था, श्रावण का महीना था, ठीक है। और ये कौन सा चल रहा है?
माघ। ये माघ वही है जो कल्पवास होता है। कहां? प्रयाग। और वो भी शुक्ल पक्ष है। एकादशी, द्वादशी, ये सारी तिथि पड़ जाएंगी। दशमी से लेकर सारी मोक्ष की तिथियां होती हैं। मुहूर्त, फिर उसके बाद वक्ता। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? अब ये भी निर्णय। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। और विरक्त का मतलब केवल महात्मा जी नहीं है। विरक्त का मतलब है भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम। ऐसा वक्ता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। अब कौन कह रहा है? व्यास जी कह रहे हैं। वैष्णव मतलब जो नारायण, राम और कृष्ण को मानता हो। एक सेब ने हमसे कहा, हम विरोध नहीं करते, शंकर जी के भक्त ने हमसे कहा कि हम भी भागवत करते हैं। मैंने कहा तुम खाली अपना करो फिर। भाई यदि हम उस परंपरा को जाएंगे, आपको देखिए विरक्तो वैष्णो विप्रो वो नहीं करते हैं, लेकिन आप यदि लहसुन और प्याज का आप प्रयोग कर रहे तो आप ना सभ्य है ना वैष्णव। क्योंकि शिवपुराण कहता है रुद्राक्ष पहनने वाले को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो, भगवान के प्रति अनुराग हो और वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। क्या हो? ब्राह्मण हो। अच्छा, विद्वान हो, ब्राह्मण भी विद्वान हो। अच्छा, ये भी शर्त है। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, यानी ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहानी सुना दी, भजन सुना दिए, सीताराम हो गई कथा, 7 दिन बीते, 7 दिन में 7 श्लोक नहीं बोल पाए और कथा हो गई। यजमान ने कहा वाह बड़ा आनंद आया। आनंद नहीं आया, मनोरंजन हुआ तुम्हारा। आजकल कथाओं में होता क्या है? एक श्लोक नहीं बोलता, कोई बोलते नहीं श्लोक तो अब बोले कहां से? सीताराम सब ठंडन गोपाल घूम रहे हैं, वक्ता बने। ध्यान देना, इसलिए ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण भी विद्वान हो। और आगे लिखा दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति। अब यहां पर ध्यान, वक्ता, वक्ता क्या है? संस्कृत साहित्य में वक्ता कैसे बोलते हैं? पुल्लिंग। कैसे बोलते हैं? पुल्लिंग। यहां पर स्त्रीलिंग का कोई प्रयोग नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कथा अनुष्ठान के तरीके से कलश की स्थापना करके और व्यास गद्दी पर बैठकर किसी महिला से कथा नहीं करानी चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, क्योंकि वक्ता का प्रयोग है, वक्त्री का प्रयोग नहीं है, स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं है। हाँ, ज्ञान की चर्चा करे, स्त्री को ज्ञान की चर्चा करना, भजन कीर्तन करने का अधिकार है, लेकिन व्यास गद्दी लगाकर कलश स्थापना करके भगवान की चौकी लगा करके फिर बैठकर कथा करना बिल्कुल निषेध है। किसी भी ग्रंथ में प्रमाणिक नहीं कहा गया। और आजकल ये देवियां कथा मंच पर कूद रही हैं, नच भी रही हैं। पता चलता 15 लाख लेकर आई थी देवी और नच भी गई मंच पर। वो मैंने कई देवियों को देखा नीचे उतर कर नाचती फिर आके बैठ जाती। भागवत के एक एक श्लोक का अक्षर सा पालन यदि आप करें तो भागवत में ब्राह्मण के अलावा दूसरे का अधिकार भी नहीं है।
और 10वें स्कंद में द्वारकाधीश ने अपने संतानों से भी कहा है कि जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर ब्राह्मण नहीं है, दूसरी बिरादरी का बैठकर कथा सुनाता है, मरेगा तो 60 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनेगा, 60,000 वर्षों तक, और कराने वाला भी बनेगा, करने वाला भी बनेगा। और जो पंडित जी सोते 5100 का लिफाफा हमें मिल जाएगा, वो भी बनेगा, बचेगा कोई नहीं। बहुत से ब्राह्मण होते हैं, हमें तो 5100 का लिफाफा मिल जाएगा, हमें क्या लेना देना। मंदिर कमेटी के लोग भी किसी को जगह दे दो, किसी को दे दो, और वहां का पुजारी भी पूजा कराता है, वो सब जाएंगे, 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा बनेंगे। आज स्थिति क्यों बदल रही है? इसलिए वक्ता का भी चयन होता है, ब्राह्मण हो, विद्वान हो और पुरुष हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। आगे बढ़े तो आगे क्या है मालूम है? आगे क्या लिखा है? छौर कर्म नहीं करना चाहिए जब तक कथा चले। छौर कर्म समझते हैं आप? रोज ये नहीं करना चाहिए। आजकल के वक्ता करते हैं ना, महंगे से महंगा वक्ता वृंदावन से लाओ, बोले कितना लिया? बोले 30 लाख, और सामने से बोर्ड साहब, पीछे इतने बड़े हैं? पीछे बड़े और आगे सीताराम। रोज भागवत जी कहती है पहले दिन कथा प्रारंभ हो, आप छौर कर्म कर लें, और उसके बाद 7 दिन तक नहीं करना चाहिए। हमारे जजमान भी नहीं करेंगे, अब हम तो पहले ही मना कर देते है ना, ना तुम करो ना हम करें। सीताराम। नियम, ये भागवत की नियम है कि छौर कर्म नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, और तखत शयन, भूम शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब नियम है। ये संपूर्ण नियमों का पालन होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। जो ब्राह्मण मूल पाठ करे भागवत जी का, पूजन कराएं। और क्या करना चाहिए? तो बोले भैया गद पानम पया पानम, बोले घी पी के दूध पी कथा, बोले वो सामर्थ्य नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, फलाहार लेकर, बोले कोई बात नहीं। यदि फलाहार लेकर भी मन ना लगे तो भागवत जी क्या कहती है? भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, यानी बिना भोजन के मन ना लगे तो भोजन करके भी कथा करानी चाहिए और सुननी चाहिए, कोई दोष नहीं है। बस भोजन कम लो ताकि प्रमाद ना बढ़े। सीताराम। ये नहीं कि स्वादिष्ट तो और रात में 2 एक्स्ट्रा पाओ, हाँ, दिन में 2 कम करो, रात में 2 ज्यादा पालो। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, ऐसे भी कथा सुनी जाए। और एक और लिखा है, यदि कोई मरीज व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है, उसे हम पलंग में लिटाकर, चारपाई में लिटाकर भी कथा। हमारे पंडित जी हैं, इनके पिताजी 90 साल के हो गए, इनने कथा कराई। इनकी कथा हो रही करीब 8-9 साल से बहराइच में। तो पहली बार जब कथा हुई तो पिताजी को लाद कर लाते तो तखत पर लिटाकर हमने कथा सुनाई, और आज भी वो स्वस्थ है। 9 साल हो गए, कथा के बाद फिट हो गए। अब तो डंडा लेकर घूमते हैं, 2 किलोमीटर दिन घूम के चले जाते हैं अपना डंडा लेकर। तब ये लाद के लाते थे पीठ में और तखत में लिटाते थे, और वो लेटे लेटे कथा सुनते थे। ये कथा का प्रभाव कहो, प्रभु का आशीर्वाद कहो, आज 9 साल है, मस्त है। तो भागवत तो भैया प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। आपकी जैसी भावना, आप जिस भावना से सुनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो नियम बताए जा रहे हैं वो नियम आप हिंदी टीका लाकर पढ़ भी लेना। ये मेरे कोई घर के नहीं है, जो लिखा वही बोल रहा हूं। इसलिए वक्ता कैसा हो, कैसे वक्ता से कथा करानी है। आजकल तो एक सज्जन मेरे से बोले, महाराज जी कथा हमें करानी कराओ। बोले महिला वक्ता चाहिए, मैंने खोज लाओ। एक बोले आप ही बता दो। मैंने कहा हम क्यों बता दें, हमने कोई ठेका ले रखा है। महिला वक्ता लाओ। जय हो। अब तो कथाओं में भी ऐसी ऐसी शर्तें रखी जाती है। अच्छा, यहां ये भी लिखा है वक्ता कार्योति निष्प्रहा,
अच्छा, लोग कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि वक्ता ज्यादा लोभी ना हो, वक्ता कार्योति निष्प्रिय। अच्छा, वक्ता लोभी ना हो और जजमान लोभी हो, वो तो सोचे 7 दिन में कुछ ऐसा खजाना महाराज दे दें कि 8वें दिन मेरी मौज हो जाए, तो कथा का कनेक्ट नहीं बनेगा, बनेगा क्योंकि वहां कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है। अच्छा, श्रोता बिल्कुल निस्वार्थ, वो लोभी नहीं है, और वक्ता लोभी हो तो भी कनेक्ट नहीं होगा। वो सोचेगा 7 दिन में क्या माल देगा, क्या माल देगा, यही दिमाग में घूमता रहेगा ना। इसलिए वक्ता कार्योति निष्प्रहा। हमसे कई बार लोग बोलते महाराज जी कितना खर्चा आता, मैंने कहा भाई ये सब मैंने पाल रखे और ये मेरी टीम चलती है, इस खर्चा तो भाई इन सबको देना ही पड़ता है। अब मेरी सेवा तो जो प्रभु कहे वो करो। 22 साल हो कथा करते, 400 के आसपास कथाएं हो चुकी। हमने कभी किसी जजमान से नहीं कहा कि हमको इतना आपको देना ही पड़ेगा। कोई सामने आकर बोलकर दिखाए कि महाराज जी ने मांगा है कभी। अब यदि इनका नहीं लेंगे तो फिर कहां से आएगा, ये तो देना ही पड़ेगा भाई, ये भी जरूरी है, इसके बिना भी आनंद नहीं आता ना। तो ब्राह्मण है, हेमरा है, हमारे वादक हैं, हमारी जो म्यूजिक पूरी व्यवस्था है, हमारा रसोईया है, इन सबको देना ही पड़ता है, इन सबके खर्चे। लेकिन हमारा कोई निश्चित नहीं कि आपको ये देना है। इसलिए वक्ता कार्योति निष्प्रहा, वक्ता को बहुत लोभी नहीं होना चाहिए। क्यों? अच्छा, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारे गुजारे के लिए परमात्मा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय देगा। अच्छा, होड़ क्या लगी बताऊं, एक प्रैक्टिकल बताऊं मैं आपको, होड़ क्या लगी। सारे वक्ताओं का एक लक्ष्य है कि हम आस्था संस्कार में कब आएंगे, और आस्था वाला कहता 7 दिन की कथा कराओ 18 लाख मुझे दो, संस्कार कहता मेरे से कथा कराओ 15 लाख दो, और चैनल कहते मैं 10 लाख लूंगा। अब वो कहते वो कहां से निकलेगा, तो वो पागल होकर फिर वक्ता जजमान के ऊपर टूटता है, इतना दो इतना दो इतना दो। ये सबसे बड़ा मार्केट में एक चला हुआ है, वक्ताओं से भी ज्यादा बड़े होशियार ये चैनल वाले हैं, ये ज्यादा समझदार है। तो इस प्रकार कथा सुननी चाहिए, भोजन हल्का लें और कथा आराम से सुने, नियम से सुने। अच्छा, जिसकी जो भावना, आप लोग यहाँ आए हैं ना, आपकी जो इच्छा हो, वो चिल्लाते नहीं है, मन से विचार रखते हैं। आपका जो संकल्प है ना, आप मन से कथा सुनते ना, मन में मैं किसके लिए सुन रहा हूँ, पूर्वजों के लिए सुन रहा हूँ, बच्चों के लिए सुन रहा हूँ, किसके लिए सुन रहा हूँ, आप मन में निश्चित कर लें। वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, वो सब जानता है। आपने क्या सोचा वो तो यहाँ है ना, वो समझ जाएगा। आप इस भाव से निरंतर कथा सुने। और आज की कथा सत्र विराम ले रही है। आइए हम प्रथम स्कंद में मंगलाचरण कर लें और उसके बाद कथा को विराम दें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वादितरतश्चार्थे स्वविज्ञासुराट् तेने ब्रह्मदादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्यत कैत्रवोक्त परमो निर्मत्सराणां शतां वैद्यं वास्तुमत्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरान् सद्हृद्यवर्धते तत्कृतभि शुश्रूषु वित्तक्षणान् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुनहो रसिका भवभाविका। 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ प्रथम स्कंद का, और आज की कथा सत्र यहाँ विराम ले रही है। कल की कथा सत्र में सौनक ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न कर उनका जवाब देंगे। फिर कल की कथा सत्र में परीक्षित जी का जन्म, परीक्षित जी को साधन मृत्यु का श्राप कैसे लगा, फिर सुखदेव जी ने कैसे कथा सुनाई, ये संपूर्ण कथाएं। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति,
4 श्लोकों वाली भागवत जो नारायण ब्रह्मा जी को सुनाएंगे, ये कथा सुनेंगे और जहाँ तक पहुँच पाएंगे। कल प्रातःकालीन बेला में आश्रम में चलेंगे और कल आश्रम का उद्घाटन, अभी कल तक काम चल रहा था, काम तो अभी चल रहा है, तो कल टीन सेट का काम लगभग फाइनल हो गया है। तो उसी टीन सेट में जहाँ गौ माता बांधी जाएगी, देखो 2 मिनट के बाद कथा विराम देने जा रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया कि हम इतने देवता हैं तो एक जगह पूजा हो जाए, क्योंकि सबके मंदिर बनाना संभव नहीं है, असंभव है। तो फिर गाय प्रकट की गई और गाय में सभी देवताओं के स्थान दिया गया और उसमें भी देसी गाय। एक बात मैं बार बार कहता हूं, देसी गाय की ही पूजा है। जर्सी गाय को गधी गधी बोलते हैं, गधी, उसे कोई पूजा नहीं है। ये तो डेयरी वालों ने खोल रखा दूध के चक्कर में, और जर्सी गाय का दूध भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए देसी गाय की पूजा। और देसी गाय छोटी छोटी होती है, कल हम देखेंगे छोटी छोटी गाय, बेचारी कमजोर भी होती हैं। हमारे जो सेवक लेने गए 3 दिन पहले मना कर बोले महाराज जी कमजोर हैं। मैंने गांव के लोग खिलाते नहीं है। हाँ, वो गाय का भी दोहन होता है ना, इतना दोहन, इंजेक्शन। हाँ, पृथ्वी का दोहन किया हमने, यूरिया डाल डाल करके और गाय का भी हम दोहन कर रहे हैं, इंजेक्शन ठोक कर। अरे दोहन नहीं, हम तो शोषण कर रहे हैं। वो दूध में कितने प्रकार के बैक्टीरिया आ रहे होंगे जो इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जा रहा है। शोषण है गाय का। गांव के लोग क्या करते हैं, बछड़े को भी नहीं पिलाते, मार देते हैं, महीने 2 महीने में मर जाएगा। दूध निकालो, इंजेक्शन ठोको, दूध निकालो। अब बेचारी गाय भी क्या करे। भगवान ने अवतार किसके लिए था? विप्रधेनु सूर्य संत हित 4 के लिए था। आज गाय की दुर्दशा है, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ जब से सरकारें बदली, लेकिन बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कई बार सरकारों से भी कहता हूं, सरकार जो मकान बनाने को पैसा दे रही है ना, मैं बार बार कहता हूं सरकार को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और मकान बनाने का पैसा तब दो, उसके ऊपर लगाओ 1 गाय पाले कम से कम, तब पैसा दो। ये सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार डरती है वोट बैंक के चक्कर में, कोई भी सरकार हो। एक बात तो बताऊं, सरकार सारी डरती है, वोट बैंक। ये बैंक के चक्कर में इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आप 1.5 लाख दे रहे हैं, 2 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं, इनको इतना दे रहे हैं, मकान बनाओ, ये बनाओ। एक गाय नहीं पाल सकते लोग। गांव के लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया और तर्क क्या देते हैं, हमारी फसल खा गई जब से योगी बाबा आ गए। गाय छुट्टा डोल रही है, तुम भी तो छुट्टा डोल रहे हो। माता पिता से नहीं मिला तो छोड़ दिया, तुम भी जाओ अनाथालय में जाओ। तो कल गौशाला का उद्घाटन होगा, गाय का पूजन होगा, और जिन जिन ने अपने गाय के नाम लिखाए हैं, मीरा जी कल पहुंचेंगी प्रीतमपुरा से, जिन्होंने कमरा बनवाया है। हमारे वीरेंद्र प्रकाश जी बैठे हैं, मधु जी बैठी हैं। एक कमरा इनका भी जो फिनिशिंग चल रही है, अब वो स्ट्रेचर तो खड़ा हो गया, लेकिन अलस्तर पलस्तर डेंट पेंट जो होता है, क्या बोलते, सिंगार, वो वाला काम है। और उसके बाद जो गाय दे रहे हैं, हमारे मिश्रा जी भी गाय दे रहे हैं। रमनम साहब आए अभी, महाराज जी मेरी भी इच्छा है, मैंने कहा मैंने 3 ही बुक की थी, एक सविता के नाम की थी, एक मीरा के नाम की थी, एक मिश्रा जी के नाम की, चौथी मिल जाएगी तो आपकी भी आ जाएगी। क्योंकि हमने ये कहा था जो गाय देगा वो कम से कम 1.5 से 2 साल का खर्चा भी गाय का देगा, क्योंकि अभी हमारी संस्था में उतना फंड नहीं है। जब हो जाएगा तो फिर आप दें, आपकी मर्जी, या ना दें तो भी चलेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आप लोग निकालते रहें। तो कल सुबह चलेंगे। और कल हमारी उर्मिला माता जी दिल्ली से आई हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी उज्जैन में 1.25 मनी लड्डू का भोग लगाने की, वो नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ नहीं लगना था, यहाँ लगना था। तो कल उनकी तरफ से 25 किलो लड्डू बन रहे हैं और 25 किलो किसी और दिन बनवा देंगे, क्योंकि 50 किलो यदि हो जाएंगे तो फिर वो खराब ना हो जाए, इसलिए 25 किलो कल और 25 किलो किसी और दिन उनकी तरफ से बनवाएंगे उर्मिला माता जी की तरफ से। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, उनकी बड़ी इच्छा थी
उज्जैन में इनकी इच्छा थी, उज्जैन से चर्चा कर रही थी, तो यहाँ नैमिषारण्य में इच्छा उनकी पूरी हो रही है। तो कल सभी चलेंगे और वहाँ आनंद लेंगे और दर्शन करेंगे गाय को प्रणाम करके, और कल उद्घाटन कर देंगे। और उसके बाद जो मेरा भी एक संकल्प था, जो मैंने ज़मीन ली थी कि यहाँ गाय रखी जाए, तो धीरे धीरे जितनी वृद्धि हो सकेगी, जितना भगवान मुझे सामर्थ्य देंगे और जितना आप लोग स्नेह प्रेम कर रहे हैं, जितना आपका सहयोग मिलेगा तो और बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए सभी लोग मिल करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा विराम की ओर ले चलते हैं एक भजन के माध्यम से। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, वो तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। देखो इसके बाद आरती होने वाली है। अब आरती होना है तो एक बार खड़े हो जाए। हाँ, ये पैर वैर भी ठीक हो जाएंगे, जिससे जैसे बने थोड़ा मटके, और आनंद ले। ओ तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। कादिक तेरो यस गावे, सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक तेरो जस गावे, सनकादिक तेरो जस गावे, विष्णु आरती गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती गावे, विष्णु आरती गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती गावे, तुम्हारे हाँ हाँ इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी।
मिट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी, कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। कृपा करो महारानी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन के नारी, राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ओ सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याण, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ओ सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मलकिन राधा रानी, ओ ब्रज की मलकिन राधा रानी। ब्रज की मलकिन राधा रानी, ओ ब्रज की मलकिन राधा रानी। यह कोई ना यहाँ कोई न रहता दुखारी, राधा रानी हमारी। कोई न रहता दुखारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोकन के नारी, 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 राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे श्याम। आरती करें।